हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी बच्चे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बताने वाला हूँ कि सेमेस्टर में आप लोग बेसिकली एडमिशन जो अपना करवा रहे हैं यानी यूजी जो कर रहे हैं या जिसे आप ग्रेजुएशन भी कहते हैं, 25-29 सेशन है। ठीक है, 2025 से 2029 तक का जो सेशन है, इसमें आप बीए बीएससी बीकॉम या अगर वोकेशनल कोर्स कर रहे हैं, वोकेशनल कोर्स 3 साल का होता है। बीए बीएससी बीकॉम जो होता है वो 4 साल का होता है। इसमें आप सभी बच्चों ने अपने चांसलर पोर्टल के थ्रू अप्लाई किया होगा हमारे झारखंड की किसी भी यूनिवर्सिटी में। तो आपको सेमेस्टर 1 में एडमिशन कैसे होता है इसका पूरा प्रोसेस बताता हूँ। आपने चांसलर पोर्टल के थ्रू अप्लाई तो कर दिया, इसके बाद कैसे क्या करना होता है, कैसे आप कन्फर्म समझिएगा कि आपका एडमिशन हुआ है या फिर कैसे पता चलेगा, पूरा प्रोसेस समझाता हूँ। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट है कि सर हम कैसे समझे कि भैया हमारा एडमिशन हुआ है नहीं हुआ है। या फिर बहुत सारे एक दो बच्चों का मैसेज भी आता है कि सर जैसे हमने अप्लाई किया, मान लीजिए लिस्ट में नाम नहीं आया, तो लिस्ट में नाम नहीं आया तो क्या पैसा रिटर्न होगा। तो सबसे पहले इस सवाल का जवाब दो भाई। देखिए, अगर आप अप्लाई करते हो लिस्ट में, अगर आपका मार्क्स अगर अच्छा नहीं है या फिर अगर आप जिस भी पेपर में मेजर पेपर लेना चाहते हैं और आपका मार्क्स अगर अच्छा नहीं है, तो अगर लिस्ट में नाम नहीं आया तो पैसा आपका रिटर्न नहीं होता। यूनिवर्सिटी किसी भी हालत में याद रखिएगा, चाहे आपका 150 रुपया लगे चाहे 600 रुपया लगे, हर यूनिवर्सिटी का देखिए अलग अलग चार्ज होता है और कोई भी यूनिवर्सिटी पैसा किसी बच्चे को रिटर्न नहीं करता। सबसे पहले ये बात जान लीजिएगा, ठीक है। तो आप सभी बच्चों को जो भी डाउट है कि कैसे एडमिशन होता है वो क्लियर करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। और इससे पहले भी देखिए हमने आप सभी बच्चों के लिए बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जिसमें ग्रेजुएशन संबंधी कैसे अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस होता है अप्लाई करने का, या फिर सेमेस्टर में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने, ये सारे के सारे वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। जाके उन वीडियोस को देखिए और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि एक एक डाउट जो है आपको क्लियर हो सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नहीं हुआ है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी हमारा न्यू वीडियो आएगा आपको अपडेट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा जहां जरूर जुड़ना है, क्योंकि भविष्य देखिए कोई भी अगर अपडेट आएगा ना सबसे पहले टेलीग्राम पे से क्यों मिलेगा। बाकी कुछ पूछने के लिए आप हमसे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर जुड़ के आप हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आप सही बच्चे जान लीजिए कि सेमेस्टर 1 में एडमिशन कैसे होता है। सबसे पहला प्रोसेस है, आपने क्या किया, चांसलर पोर्टल के थ्रू अप्लाई किया। अब चांसलर पोर्टल झारखंड में अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी अप्लाई करोगे तो सबसे पहले ये अप्लाई होगा। अप्लाई होने के बाद क्या है, आपका सिलेक्शन लिस्ट आता है, ठीक है। एक डेट दे दिया जाता है कि इस डेट को आपका सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगा। हर कॉलेज का वेबसाइट पर या यूनिवर्सिटी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे वो आपको सिलेक्शन लिस्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। वो सिलेक्शन लिस्ट में आपका जो नाम आता है, तो जैसे हर यूनिवर्सिटी क्या करता है, जब अपना नोटिस जारी करता है कि यहाँ से एडमिशन के लिए अप्लाई शुरू हो रहा है, तो उसमें डेट लिखा हुआ रहता है कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट इस दिन में आने वाला है, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इस दिन होने वाला है। ये सब कुछ वहां लिखा हुआ रहता है कि पेमेंट का इतना से इतना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, आप लोग चांसलर पोर्टल पर अप्लाई करते हैं। उसके बाद आपका क्या होता है, सिलेक्शन लिस्ट आता है। अब इस सिलेक्शन लिस्ट में आने के बाद आपको क्या करना पड़ता है, जिस भी कॉलेज में आपने अप्लाई किया तो वहां पे जाके आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के समय आपको एक फॉर्म भरने दिया जाएगा। उस फॉर्म में क्या रहेगा, एक फॉर्म रहेगा, मैं लिख देता हूँ, सब्जेक्ट फॉर्म, ठीक है, समझ लीजिएगा। सब्जेक्ट फॉर्म मतलब वहां पर टोटल आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने सेमेस्टर 1 में वो आपको वहां बताना पड़ेगा। तो हमने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके देखिएगा, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि सेमेस्टर 1 में आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहने वाला है। ये सारा का सारा चीज जो है ना हमारे यूनिवर्सिटी एग्जाम रूल्स के प्लेलिस्ट पर अपडेटेड किया हुआ है, आप जाके देखिए, आपके सारे जो डाउट्स रहेंगे क्लियर हो, ठीक है। तो आपसे फॉर्म भरवाया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय एक आपको फॉर्म भराया जाएगा, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका, ठीक है। अब बोलिए डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगने वाला है, तो भैया आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है, आधार कार्ड लगने वाला तो बेसिक डिटेल्स है, दो फोटो लगने वाला, कलर साइज फोटो लग जाएगा, प्लस आपका मैट्रिक और इंटर का एडमिट कार्ड, मार्कशीट, जो बेसिक चीजें है ये सब आपका लगने वाला है। आपका अगर अदर कॉलेज में करवा रहे हो तो भी आपको सीएलसी भी लगने वाला है, सेम कॉलेज में तो कोई दिक्कत नहीं रहता आपको, ठीक है। तो ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स, अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, ठीक है, ये अगर है तो आप दे सकते हैं। अगर नहीं दीजिएगा तो आपका जनरल कोटा के थ्रू एडमिशन होता है, मतलब पैसा आपको जनरल वाला बस याद रखिए, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, सब्जेक्ट फॉर्म भरवाया जाएगा, उसके बाद लगभग 2 या 3 दिन में आपके मोबाइल में या ईमेल आईडी पे, देखिए एक बात ग्रेजुएशन में याद रखिएगा, आपको शायद ये कोई बात नहीं बताएगा जो मैं बता रहा हूँ, एक ईमेल आईडी और एक फोन नंबर फिक्स कर लीजिए कि जब तक आप एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए मतलब पढ़ रहे हो तब तक उस ईमेल आईडी और उस फोन नंबर का इस्तेमाल करो, ठीक है। बहुत काम का चीज बता रहा हूँ, भविष्य में आपको जब जरूरत पड़ेगा ना तब बोलिएगा हाँ भैया ने बताया था तो आज हमारा काम चल रहा है, ठीक है। तो एक फोन नंबर, ईमेल आईडी, जिसमें भी आप मतलब जो डालिएगा फॉर्म में, वहां पर आपको एक ईमेल में आएगा कि भैया आप पेमेंट कर सकते हो। आप पेमेंट कैसे करना है, जैसे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो 2 दिन के अंतर्गत मैं 2 डेज में आपका क्या आएगा, लिंक आएगा। लिंक नहीं आता, बेसिकली मैसेज आता है, 2 दिन में मान लीजिए मैसेज आता है। अब ये मैसेज कहाँ आएगा आपको, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ आपको, ठीक है। आपको क्या करना, मैसेज आएगा, इनबॉक्स में आ सकता है, ईमेल में आ सकता है, वो मैं गारंटी नहीं दूंगा, लेकिन इतना है कि श्योर 2 दिन में आ जाता है, ठीक है। और नहीं भी आए तो चांसलर पोर्टल में जहां आपने अप्लाई किया था
वहां पे जाके क्या करना है, फिर से अपना आईडी खोलना है। वहां आईडी खोलने के बाद वहां ऑप्शन दिख रहा है कि कैसे क्या पेमेंट करना है। लगभग 2,500। देखिए हर स्ट्रीम का चार्ज अलग होता है, साइंस स्ट्रीम का अलग है, कॉमर्स का अलग है, आर्ट्स का अलग है, सब स्ट्रीम के हिसाब से पेमेंट बैठता है। तो चांसलर पोर्टल के थ्रू आपको क्या वो पेमेंट करना है। जैसे पेमेंट कर दोगे आपका हो जाएगा कंफर्म। अब बोले भैया हमको कैसे पता चले कंफर्म हुआ नहीं। भैया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद ही आपको पेमेंट रिसीव आता है। फिर आपका कॉलेज वाला बोल सकता है, देखिए जरूरी नहीं हर कॉलेज बोले, कुछ कॉलेज बोलते हैं कि भैया आप जो पेमेंट किए हैं उसको क्या करिए, निकालिए और उस रिसिप्ट को हमें कॉलेज वालों पे जमा करिए। तो कॉलेज में जमा कर दीजिएगा, कंफर्मेशन हो जाएगा कि भैया आपका एडमिशन हो चुका है और आप निश्चिंत रह सकते हैं। उसके बाद 2 या 2.5 महीने बाद आपको चांसलर पोर्टल की वेबसाइट पर क्या मिलेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया, आप कंफर्म हो चुके, बस हो गया आपका। तो इस प्रकार ये सेमेस्टर वन में पूरा एडमिशन का प्रोसेस चलता है। आप झारखंड के किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लीजिएगा, ये पूरा प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो आशा करूंगा कि आपको समझ में आ गया हो कैसे करके अप्लाई किया जाता है, क्या पूरा प्रोसेस रहता है, ये समझ में आ गया हो। ठीक है, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। बाकी मिलते हैं इस वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।